जरूरत क्यों पड़ी? क्या वो थ्रेटन्ड बाय सांवल है? क्या उसको दिल में कुछ हो रहा है कि कहीं मुझे छोड़ के इसको ना पिक कर ले? अब ये सवाल है जो कि मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से, मैं भी कंफ्यूज हूँ कि ये खुशी में डांस कर रहा था, गम में डांस कर रहा था, और वो यही रहेंगी। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि तुमने तो जो फैसला किया है वो किया है, तुम सांवल को मरवाओगी अपनी इस क्रॉस फायर। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस करें हैं ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की एपिसोड 23-24। सारे लोगों को सारी कहानी पता चल चुकी है कि पिया साहिबा जो है वो जुए में हारी हुई लड़की हैं। जुआ खेला था असलम ने और मूसा ने, जो कि अब सेठ दाऊद हैं, जो कि अली यार के फादर हैं। इन सब को ये सब कहानी पता है, पिया को पता है असलम का भांडा फूट चुका है, दाऊद को पता है, मूसा को पता है, सांवल को पता है। जिसको नहीं पता वो मेरे चूचे मूचे मासूम अली यार को नहीं पता कि हो क्या रहा है आखिर यार। ये फड्डा क्या है जो कि मेरे बाप और पिया के बाप में है, जो ये लोग सॉल्व नहीं कर सकते। वो चाह रहा है अपने बाप से कि जाके माफी मांग लो असलम से और ये रिश्ता करवा दो मेरा। ऐसी कौन सी बड़ी बात है? अगर थोड़ा तुम्हारा पैसों का कर्जा है, तुम्हारा उसने कर्जा खा लिया, तुम्हारी जमीन खा ली, हम इतने अमीर हैं, माफ कर दो, बड़ा करो, दफा करो, लड़की लेके आओ घर। उसको ये नहीं पता कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है, जिस लड़की से वो शादी करना चाहता है, वो लड़की इसके बाप ने जुए में जीती हुई है। और इसका बाप पुराने जमाने में स्टार्टिंग में एक जुआरी था और उसका नाम दाऊद भी नहीं था, मूसा था, और वो जेल में रह चुका है। उसके ऊपर काफी क्रिमिनल चार्जेस हैं, केसेस हैं, और बहुत ही गंदा किस्म का उसका पास्ट है। इसको ये सब नहीं पता। इसको अपना पसंद पता है कि इसका बाप जो है वो एक सेल्फ मेड पर्सन है। उसने जमीन से आसमान पे पहुंचा है अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत, अपनी ताकत, अपनी डिटर्मिनेशन की वजह से। तो अलियार साहब सिवाय एक वाहिद बंदे हैं जिनको अभी पूरी कहानी नहीं पता है। पिया को सारी कहानी पता चल गई एक्सीडेंटली, और उन्होंने अपने बाप को फुल ऑन जलील कर दिया कि मैं आपको, आप ज्यादा अच्छे हैं, कि सेठ दाऊ ज्यादा अच्छा है, आपने मेरी माँ की हकीकत मुझसे छुपा के रखी, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं वो कहाँ दफन है, और इस मेरी इस वाली माँ को भी बच्चा पैदा नहीं करने दिया, आप मेरे मुजरिम नहीं है, इसके मुजरिम भी हैं, यानी कि आप तीन औरतों के मुजरिम हैं। लिटरली शी जस्ट एक्सप्लोडेड असलम के ऊपर, और असलम चला गया है। एनीवेज, अब पिया साहिबा ने फैसला किया है कि वो ये घर छोड़ के नहीं जाएंगी और वो यहीं रहेंगी। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि तुमने तो जो फैसला किया है वो किया है, तुम सांवल को मरवाओगी अपनी इस क्रॉस फायर में। सांवल बेचारा, ना तो उसको मोहब्बत मिल रही है, ना उसको लड़की मिल रही है, ना उसको कोई चीज मिल रही है, दूसरी तरफ उसकी जान भी खतरे में डलवा रही हो तुम, उससे उससे अपनी प्रोटेक्शन करवा रही हो। अब वो सांवल खड़ा है बिटवीन सेठ दाऊद और पिया के बीच में, वो प्रोटेक्शन कर रहा है पिया की, उसके आसपास पहरा दे रहा है कि कोई उसको, वो अगवा नहीं कर रहा तो किसी और से सेठ दाऊद उसको अगवा ना करवा ले, वो पहरा दे रहा है। अब क्रॉस फायर में बेचारा ये मासूम आशिक मारा जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये इसकी जान खतरे में क्यों डाल दी, जब तूने इसको नहीं एवं लारा लगाया हुआ है। जो अली यार है उसको पूरी कहानी समझाओ कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं जुए में हारी भी हूं, तुम्हारा बाप जीता हुआ, वो पूरी कहानी अपने लवर को एक्सप्लेन करो ना जाके, ताकि ये बेचारे सांवल की जान तो बीच में से निकले। ये लगता है मुझे मारा जाएगा बीच में इन दोनों की जंग में। इस लड़की को ना लड़की मिलेगी, इसको ना कुछ मिलेगा। मुझे लगता है ये सांवल जो है ना, इसकी जान बहुत शदीद खतरे में है। एनीवेज, पिया साहिबा ने घर छोड़ के, मैदान छोड़ के भागने से इनकार कर दिया। समझ में आ गई बात? अब मुझे एक सीन, दो सीन है जो कि मेरे एपिसोड्स के फेवरेट सीन्स हैं। आप बताएं कि आपका सीन कौन सा फेवरेट है। लेकिन ये सीन मेरा फेवरेट है, मैंने बहुत इंजॉय किया, मुझे बहुत पसंद आया। पता नहीं इन्होंने सीन डाला क्यों है इस ड्रामे में, इस एपिसोड में सीन को डालने का मकसद क्या था? इस सीन को देख के मैं क्या वाइब लूं? अच्छी हैप्पी वाइब लूं, सैड वाइब लूं, रोमांटिक वाइब लूं? सीन वो है जब सावल साहब फुल किट में, फुल स्वैग में, फुल स्मोकिंग, फुल ग्लासेस एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, रात का वक्त है और वो स्ट्रीट में अपने बिग से स्पीकर लेके बाहर आता है, उस पे सॉन्ग चल रहा है, वही ओएसटी, रंगरेज मेरे, और उसको वहां रखता है, एंड देन ही स्मोकिंग एंड ही पेसिंग, और उसके बाद वो पेस करके वापस आता है, एंड देन ही स्टार्ट डांसिंग। वो डांस कर रहा है, झूम रहा है, वो कलाम बज रहा है सराइकी में, और वो झूम रहा है या नाच रहा है, ऑल दैट। और उसके बाद वो यूं यूं करता हुआ अपने घर में कमरे में चला जाता है। अब ये सवाल है जो कि मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से, मैं भी कंफ्यूज हूँ कि ये खुशी में डांस कर रहा था, गम में डांस कर रहा था, डेस्परेशन में डांस कर रहा था, हार्ट ब्रोकन होकर डांस कर रहा था, ये डांस कर क्यों रहा था? ये झूमने की क्या वजह थी?
लग बहुत अच्छा रहा था, सीन बहुत अच्छा है, आई लव दैट सीन, जब वो डांस कर रहा है और वो झूम रहा है और वो एंजॉय कर रहा है, और बार बार उसकी नजर उस खिड़की पे। क्या वो चाह रहा था कि उसको पिया देखे इस तरह झूमते हुए? क्या वो देखना, खुद देखना चाह रहा था उसको बार बार डेस्परेट? लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये डांस हैप्पी डांस था या सैड डांस था, आप मुझे बताएं। तो दैट वाज माय फेवरेट सीन, वन ऑफ माय फेवरेट सीन। द नेक्स्ट फेवरेट सीन जो था, वो था जब फाइट ऑफ द सनग्लासेस, जब बॉयज आमने सामने आते हैं, अली यार आता है अपने चुल किट में, और वहां से स्वैग में आते हैं अपने देसी स्वैग में अहमद अली अकबर, और दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, और उसके बाद दोनों ग्लासेस लगाए हुए एंड ऑल दैट, और दोनों की कंप्लीटली डिफरेंट वाइब है, कंप्लीटली डिफरेंट ऑरा है दोनों का, और दोनों का जो डायलॉग डिलीवरी है वो कंप्लीटली कंप्लीटली डिफरेंट टोन सेट करती है उसकी। एक बंदा आया है धमकी देने, और दूसरा बंदा बिल्कुल काम रिलैक्स चिल है कि भाई, अगर तुम्हें डर नहीं है, तुम्हें खौफ नहीं है, तो यहाँ आए क्यों? अगर तुम्हें अपनी लड़की पे एतबार है, तुम्हें उस पर ट्रस्ट है, यहाँ आए क्यों? तुम्हें मुझे धमकी देने की तुम्हें जरूरत क्यों पड़ी? मुझे यूं धमका क्यों रहे हो कि मैं मालिक हूं तुम नौकर हो? ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको बड़े साहब? लिटरली दैट इज, मैं सांवल के जुमले दोहरा रही हूँ। तो वाइब कंप्लीटली डिफरेंट थी, मुझे लगा कि आली यार को वहां आके इसको धमकाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वो थ्रेटन्ड बाय सांवल है? क्या उसको दिल में कुछ हो रहा है कि कहीं मुझे छोड़ के इसको ना पिक कर ले? या लाजमी सी बात है, कोई ना कोई तो उसके दिल में बात आई है ना, जो कि वो उठ के आके पूरा टिक टैक होके चश्मा वश्मा लगा के थोड़ा बोल रहा है कि मैं तुम्हें इसी टोन में इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं मालिक हूँ, तुम मेरे लिए काम करते हो या मेरे बाप के लिए। वो वाला जो टोन था इसका, जो कि पहले नहीं था, ही वॉज वेरी इनोसेंट, बड़ा काम सा, बड़ा कूल सा, चिल चिलैक सा लड़का था, और एकदम इसकी टोन बदल गई है। क्यों बदली है? वाई ही इज थ्रेटनिंग सांवल? सांवल से इसको क्या वाइब आई है जिसकी वजह से ये आके उसको थ्रेटन कर रहा है? तो लाजमी सी बात है, इसको कुछ शक आया है ना, इसको कुछ शक पड़ा है सांवल के ऊपर या पिया के ऊपर। इसको पूरा फुल ऑन ट्रस्ट नहीं है, इसको लग रहा है कि पिया जो इसको इग्नोर कर रही है, मे बी शी इज गोइंग मोर टूवर्ड्स, लीनिंग टूवर्ड्स सांवल देन हिम। उसको ज्यादा ट्रस्ट कर रही है, मुझे ट्रस्ट नहीं करे, बिकॉज वो जब से वो फड्डा हुआ है बापों का, उसने इससे कांटेक्ट तोड़ा हुआ है। तो लिटरली ही मुझे लगता है कि आलियार थोड़ा सा वो हो रहा है, कहते हैं ना, थोड़ा सा उसको कॉन्शियस हो रहा है, थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज आ रही हैं आलियार में। तो वो वाला सीन मेरा फेवरेट था। दे बोथ कम और दे बोथ सी ईच अदर एंड दे टेक ऑफ द ग्लासेस एंड दे, एक धमका रहा है एक चिल कर रहा है, साइन खौफ तो आपकी आंखों में नजर आ रहा है। तो वो वाला काइंड ऑफ जो इंटरेक्शन हुआ था दोनों बॉयज का, मेरा फेवरेट था। फिर उसके बाद ऊपर से पिया देख लेती है। पिया राइट नाउ इज इन काइंड ऑफ कंफ्यूजन, शॉक में। उसको समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या, किसकी तरफ देखे। आलियार का बाप जो है वो उसको जुए में हारा हुआ, वो भी उतना ही बड़ा क्राइम क्रिमिनल है जितना बड़ा उसका अपना बाप क्रिमिनल है। सांवल से मदद ले तो किस चीज की मदद ले? आलियार की तरफ देखे तो क्यों देखे? उसके साथ कोई उसको अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। सो लिटरली शी इज वेरी कंफ्यूज राइट नाउ। फिर वो सांवल के साथ उसका इंट्रोडक्शन दिखाया कि अली यार तुमसे क्या बात करके गया है, और तुम, तो उसने उसको बता दिया कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो मुझे धमकी देके गया है, लिटरली धमकी देके गया है कि मैं तुमसे कांटेक्ट ना करूं, तुम्हारे साथ ना रहूं, तुम्हारे पास ना रहूं, उस तरह काइंड ऑफ सिचुएशन। सो दैट इज अबाउट इट। दीज टू एपिसोड्स आर मोर लाइक सांवल एंड पियाज इंटरेक्शन, पिया का अपने बाप को कन्फ्रंट करना, और अलियार को थोड़ा सा शक होना कि भाई, क्योंकि उसको पूरी स्टोरी नहीं पता ना बंदे को, मैं उसको भी ब्लेम नहीं कर सकती कि भाई उसको वो शक क्यों कर रहा है पिया के ऊपर, क्योंकि उसको पूरा कहानी अभी पता ही नहीं है कि मामला चल क्या रहा है। ऊपर से सेठ दाऊद की चालें चल रही हैं, सेठ दाऊद जो है वो चाह रहा है कि किसी तरीके से ये मामला रफा दफा कर दे, इससे पहले कि उसका पास्ट उसके बेटे के सामने खुले। So literally all this happened in last two episode 23 and 24। मेरे जो दो सीन थे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। मुझे डेफिनेटली लिख के बताएं कमेंट्स में कि आपको क्यों लगता है कि वो सांवल का जो डांसिंग सीन था वो किस वजह से था, हैप्पी था, सैड था, डेस्परेट था, क्या था वो, क्यों था, क्यों नाच रहा था? आई वॉन्ट टू नो। मुझे तो लग रहा है कि वो बस हार्ट ब्रोकन, जब आप इतना ओवरवेलम हो जाते हैं, ही कैन नॉट कंटेन हिमसेल्फ, सो ही जस्ट स्टार्ट डांसिंग एंड मेकिंग हिज बॉडी मूव। मुझे नहीं लगता कि वो हैप्पी डांस था, डेफिनेटली नॉट। सो अलियार को पता चल जाना चाहिए, मुझे लगता है अलियार को भी फुल पिक्चर पता चल जानी चाहिए, जिस तरह सबको पता है।
उसको भी पता चलना चाहिए, ताकि पूरा वो एक प्रॉपर फैसला कर सके कि उसका और पिया का क्या फ्यूचर है। So let me know what you think about these two episodes. Please subscribe my channel and let me know what you think about my review. Peace.